आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप सभी को पहले ही बता देता हूँ, ये बाबा श्याम की चमत्कारिक वीडियो है। जो चमत्कार की घटना हमारे साथ हुई है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं। जो जो खाटू धाम में हमारे साथ हुआ चमत्कार, कैसे क्या हुआ, कब हुआ, जब हम दरबार गए, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई है। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो पूरा मन और तन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या पता बाबा श्याम का आशीर्वाद बन जाए, कृपा बन जाए आप सभी पर। ऐसी वीडियो बहुत कम ही बन पाती है, परंतु बनती है तो दिल खुल के देखिए। डेटा का चिंता मत करिए, इंटरनेट का चिंता मत करिए, बाबा श्याम सब इंतजाम करवा देते हैं, डेटा और इंटरनेट का। बस ये है कि मन लगाकर देखना है पूरा वीडियो को। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बाबा श्याम की एक चमत्कार के बारे में बात करने वाला हूँ। तो कैसे चमत्कार करते हैं बाबा, कैसे अपने होने का एहसास दिलाते हैं, उसके बारे में आज पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, बाबा श्याम के दरबार में हम जब खाटू धाम गए थे, हमारा टिकट कंफर्म हो चुका था। हालांकि वो आरएसी में था। पहले जो हमने टिकट लिया था वो वेटिंग में था। वेटिंग जो टिकट था आरएसी में आया। आरएसी में आने के बाद कंफर्म हो गया, हमें मैसेज आए कि आपका टिकट कंफर्म हो गया। तो कंफर्म होने के बाद हम फिर बाबा श्याम के दर्शनों के लिए उस ट्रेन में बैठे, जो कि आप पिछले वीडियोस में देखे होंगे लाइव वीडियो में। इसमें हमने आपको दिखाया था कि हमने किस तरह से बाबा श्याम के दरबार की यात्रा की। तो इस तरह से हमें बाबा श्याम के दरबार पहुंचे। दरबार पहुंचने के बाद वहां पर जीप भी मिल गई। जीप में बैठे, जीप वाले ने 40 रुपए लिए। 40 रुपए में हमें बाबा के दरबार तक पहुंचा दिया। रिंगस से खाटू धाम जो है, 40 रुपए में हम पहुंच गए। वहां पे पहुंचने से पहले हम जिस धर्मशाला में ठहरे थे, 3 किलोमीटर पहले पड़ता है वो धर्मशाला, जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। अगर अगर आप उस धर्मशाला को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उस वीडियो का डिटेल डाल दूंगा, एक बार जाके देख लीजिएगा। क्योंकि वो धर्मशाला में हम इसलिए ठहरे क्योंकि उसमें सुविधाएं थोड़ी अच्छी थी, और उसके साथ साथ उसका खाना भी अच्छा था। घर जैसा खाना वगैरह था उसके अंदर। तो हम उसी धर्मशाला में ठहरे थे। परंतु जिस धर्मशाला में हम ठहरे थे, उस धर्मशाला खाटू धाम से 3 किलोमीटर पहले ही पड़ता था। तो हम जीप से उस धर्मशाला में उतर गए, और जब उतर के धर्मशाला में गए तो धर्मशाला के काउंटर पे पहुंच के हमने पूछा कि हमें एक रूम चाहिए और एक रूम की क्या कीमत है। तो धर्मशाला वाले ने, हमें ये लगा कि कम कीमत होगी, परंतु हमने पूछा तो उसने ये बताया कि एक रूम की स्टार्टिंग कीमत है 1500 रुपए। हम पहुंचे थे, दोपहर के 1:30 बजे तक पहुंच गए थे रिंगस। उसके बाद आते आते 2 बज ही रहे थे, दोपहर के 2 बज रहे थे। और उस धर्मशाला में 11 बजे सुबह का चेकआउट होता। मतलब आप 2 बजे अगर आ गए तो 2 बजे से लेके अगले दिन 11 बजे तक चेकआउट करना पड़ता। हालांकि आधा एक घंटा आगे पीछे हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से हम उस धर्मशाला में पहुंचे, और जब हमने सुना कि 1500 रुपए, तो हम पहले सोच में पड़ गए। क्योंकि हम भी आपकी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक मिडिल मैन है, तो हम भी अपने बजट को देख के चलते हैं। पिछली बार जब हम धर्मशाला में रुके थे तब रेट थोड़ा कम था, तब 1100 रुपये कुछ समथिंग इनका रेट था। परंतु उसके बाद इनका रेट काफी बढ़ गया, 400 रुपये। तो 400 रुपये इनका रेट बढ़ चुका था। परंतु अब हम वहां उतर चुके थे और जीप हमारी जा चुकी थी, तो हम बाहर आ गए। अब बाहर आके सोचने लगे क्या करें। तो एक मन हुआ कि इस धर्मशाला को छोड़ के बाबा के दरबार के नजदीक कोई धर्मशाला होगा, वहां जाकर हम रुके। और वहां रुक सकते थे, वहां पर फ्री धर्मशाला भी थी। बहुत सारे धर्मशाला बने हैं। हालांकि इससे पहले भी हम खाटू धाम गए तो वहीं पर पास में रुके थे। परंतु इस बार कुछ मन अलग हुआ। मन ये हुआ कि नहीं, इस धर्मशाला में बहुत पहले ठहरे थे तो एक बार और ठहरते हैं। तो कभी कभी ऐसा मन होता है, फीलिंग होता है कि अच्छी जगह रहने का एक अलग ही एहसास होता है। तो हम वहाँ ठहर गए। वहाँ पे खुला खुला जगह है, और पार्क वगैरह बना हुआ है सामने। हवा बहुत शानदार हवा लगती है, और कंजेस्टेड नहीं था, तो हमें वो जगह, वातावरण थोड़ी अच्छी लगी। बगल में वाटर पार्क भी है, तो ये सारी सुविधा थी उस धर्मशाला में, तो इसीलिए हम ठहर गए। फिर हमने बाहर आके जब सोचा कि अब क्या करना है, पहले तो हमने सोचा, फिर बाबा का लिया नाम, और हमने कहा कि जब हम उतर ही गए हैं तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम आगे नहीं जाएंगे।
हालांकि जो जीप में हमारे साथ लोग थे उन्हें भी हम यही बोल रहे थे कि ऐसी धर्मशाला है। तो हम काफ़ी टाइम पहले ठहरे थे, तो उस टाइम रेट इतना याद नहीं रहा, हम यही समझ रहे थे 700-800 रुपये में कुछ रेट पड़ेगा उस धर्मशाला का, परंतु ये याद नहीं था कि अब रेट बढ़ के 1500 रुपये हो जाएगा। हालांकि उससे पिछली बार हम ठहरे थे तो 1100 रुपये में ठहरे थे, तो वो हमें ध्यान में नहीं था कि 1100 रुपये था, हम ये सोच रहे थे 800-900 रुपये लगे थे कुछ उस समय। तो हमने ये सोचा कि अगर आप नॉर्मली खाटू धाम में जाकर लेते हैं और सब कुछ सेपरेट लेते हैं 600-700 रुपये में, तो वहाँ पर भी मिलता है, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर ठहर जाएंगे। परंतु जब आप उतर गए तो वहाँ लेना ही पड़ा हमें, तो वहाँ पर फिर वापस हम बैक नहीं हुए। फिर हमने बाबा का लेके नाम और वहाँ पर जमा करा दिए कैश। उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड स्वैप मशीन नहीं होता, डेबिट कार्ड को आप स्वैप नहीं करा सकते, ये सब कुछ काम करते हैं धर्मशाला वाले कैश में, इनको कैश देना पड़ता है। हमने उनसे ये पूछा भी कि आपके पास कोई स्वैप मशीन वगैरह नहीं होता या कार्ड स्वैप वगैरह, तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाता उसका पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह से होता तो, परंतु वो कोई सुविधा थी नहीं उनके पास। तो हम जो कैश लेकर आए थे, क्योंकि देखिए जब हम बाबा के दरबार जाते हैं तो एक लिमिट में पैसा हम रखते हैं कि इस पैसे से हम बाबा के दरबार जाएंगे। हर महीने जो हमें बाबा देते हैं, हमारे पास जो तनख्वाह आती है, सैलरी आती है, जो भी कहीं से भी पैसा आता होगा, तो उसमें से कुछ पैसा बाबा के नाम से निकालना चाहिए। जो बाबा के नाम से निकालते हैं, जो 10% जो होता है वो तो एक अलग चीज़ होती है, वो तो हम दान करने के लिए यानी गरीबों को डोनेट करने के लिए होता है, और उसके अलावा बाबा के नाम से कुछ अलग पैसे निकालना चाहिए, जिससे हम बाबा के दरबार या उस जगह जा सके जहाँ हमारी आस्था है। ठहरने के बाद हम दोपहर में पहुंचे थे, तो दोपहर में स्नान वगैरह कर लिया, स्नान वगैरह करके, और कुछ खाए पिए नहीं थे उस टाइम में। तो अब उस टाइम में पूछा उनसे, तो दोपहर का टाइम था, फिर खाए पिए। 100 रुपये का कूपन मिलता है वहाँ पर, 100 रुपये का, अगर आपके पास 4-5 लोग हैं तो 500 रुपये का कूपन हो गया आपका। दोपहर का लंच और रात का डिनर, तो ये 2 चीज़ होती हैं वहाँ पर। रात का डिनर का भी कूपन मिलता है। खाना का जवाब नहीं, खाना घर जैसा था, तो खाने की मैं तारीफ़ करूँगा। रूम भी A1 क्वालिटी का था, रूम भी बहुत अच्छा था, सेंट्रलाइज़ एसी वाला था। तो और गर्मी के टाइम आप जाते हैं तो आप ये प्रेफ़र करेंगे कि थोड़ी ठंडक जगह हो और थोड़ा एसी वगैरह हो तो सही रहता है। तो उस हिसाब से वो वसूल वाला था पैसा, ऐसा नहीं कि हम ये सोचे कि ज़्यादा लग गया, तो परंतु उसका कंफर्टेबल, या जो कहते हैं, अब हम वहाँ जाके सोना तो है नहीं, बाबा के दर्शन करने आए हैं, परंतु ये है बाबा ने अच्छी जगह रुकवाया। संध्या समय हमने सोचा, अब दोपहर में थोड़ी धूप कम हो गई, फिर हम सोचे कि अब बाबा के दरबार जाते हैं, तो हम संध्या के समय बाबा के दरबार की तरफ जाने लगे। अब बाहर आए तो बाहर आप जानते हैं कितनी स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, रिंगस रोड जो होता है उस पर कितनी स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। अगर गलती से भी आप बीच में चले गए तो गाड़ी वाला ये नहीं देखेगा, सीधा ऊपर ही पहुंचा देगा। इतनी स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, जीप चलती हैं, बसें चलती हैं, तो उनसे सावधानी पूर्वक आप जब भी जाएं तो इसी तरह से सावधानी पूर्वक जाएं। हालांकि वहां से पैदल यात्री जाते हैं बाबा का निशान लेकर, परंतु उनका जो रास्ता है, जो निशान वालों का यात्रा है, वो अलग से बन रही है सड़क। तो जब बन जाएगी तो एक सुविधा हो जाएगी कि बाबा श्याम के जो भी दर्शन करके जाते हैं, यहाँ से निशान लेकर जाते हैं रिंगस से, तो वो आराम से बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच सकेंगे। तो हमने वहाँ देखा कोई ऑटो रिक्शा ही नहीं। अब हम पैदल चलते रहे, पीछे से एक ऑटो रिक्शा आया। उसने पूछा, हमने, भाई वहाँ तक जाना है, वहाँ से 2 किलोमीटर रह गए, 1 किलोमीटर हम तो चल के आ ही गए थे, 2 किलोमीटर रह गए थे। तो पूछा तो बोलते हैं 100 रुपये, मतलब कोई भी 100 रुपये से कम बोल ही नहीं रहा था। हमने कहा भाई माफ़ करो, जाओ हम पैदल यात्रा कर लें। हम निशान यात्रा करने वालों को देख रहे थे तो हमारा मन वैसे ही मोटिवेट हो जाता था। तो चलते रहे। फिर आगे जाके एक ऑटो वाला आया, तो उनसे पूछा, तो वो आके बोलता है 20 रुपये। तो हम बैठ गए। हमने कहा शाम का टाइम हो रहा है, तुरंत द्वार पे भी जाना है और वहाँ पर भी थोड़ा बाबा का गुणगान करना है, लोगों से मिलना है, उसके बाद दरबार भी जाना है। तो हम बैठ गए 20 रुपये में। फिर भी 2 किलोमीटर की दूरी रह गई थी 20 रुपये में। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने यही बोला, यहाँ 100 रुपये से कोई नीचे मांगेगा नहीं, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं चाहे 2 किलोमीटर। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है। खैर हम बैठ गए और आ गए तुरंत द्वार पे। तुरंत द्वार तक ही था, तुरंत द्वार पे उतर गए। तुरंत द्वार पे उतरने के बाद वहाँ पे प्रणाम किया बाबा को, और तुरंत द्वार से होते हुए बाबा के जब दरबार पहुँचे, तो दरबार पहुँचने से पहले हमें एक बाबा के भक्त मिले। उन्होंने हमें दूर से पहचान लिया और हमसे बोला, उन्होंने, जय श्री श्याम जी।
तो जब जय श्री श्याम बोला तो हमने सोचा कि ऐसे ही बोले होंगे, परंतु दूसरी बार जब बोले तब हम उन्होंने खुद बोला कि हम आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो वो बाबा के दरबार आए थे, पहली बार आए थे बाबा श्याम के दरबार वो भी, तो पहचान गए हमें। तो मैंने कहा जय श्री श्याम जी, और वो अपने रास्ते चले गए और हम अपने रास्ते गए और बाबा के दरबार में आए। बाबा के लिए फूल वगैरह लिया, प्रसाद घर से बनाकर लाए थे हम बाबा के लिए। तो हम बाबा सोचे बाबा को यही प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे, फिर आप सभी को लाइव दर्शन भी कराना था, तो लाइव वीडियो भी ऑन कर लिया था। तो उसके बाद फिर लाइन में लगते हुए बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। जो प्रसाद लेकर आए थे घर से बना हुआ, तो वो प्रसाद तो ले ही नहीं रहे थे, वहाँ चढ़ाए, बोल रहे थे मंदिर में प्रसाद चढ़ेगा नहीं उस समय। परंतु फिर हमने वहाँ पर जाके गार्ड वगैरह से कहा तो वो प्रसाद को वहाँ पर ले गए, दूर से दिखा दिया या मंदिर पे रखवा दिया कि घर का बना हुआ प्रसाद था, बहुत सारे भक्त लेकर आते हैं। तो सभी का अरमान होता है बाबा श्याम को प्रसाद अर्पण हो, क्योंकि मेहनत से जो बना के लाता है हर कोई चाहता है, आप लोग भी यही चाहते होंगे। उसके बाद फिर हम बाहर आ गए। बाहर आके जो हम अर्जी वाला नारियल लेके गए थे, उस नारियल को वहीं पर बाबा के दरबार में अर्पण किया और उसके बाद बाबा श्याम से अर्जी लगाई, बाबा श्याम से प्रार्थना किया। उसके बाद फिर बाहर आ गए। फिर मन किया, मन भरा नहीं, फिर हम वापस लौट के गए, फिर एक बार बाबा श्याम के दर्शन किए। तो 2 दर्शन तो यहाँ पर हो गए, और दर्शन करने के बाद फिर हम जब बाहर आए तो बाहर आने के बाद शाम हो गई थी, काफ़ी काफ़ी समय हो चुका था। तोरण द्वार पे पहुँचते-पहुँचते 6-7 बज चुके थे और उस समय घड़ी में समय हो रहा था 8-9 बज रहे थे करीब-करीब। 8 बज रहे थे कुछ, जब हम दर्शन करके बाहर आए। तो 8 बजे के बाद जब बाहर आए तो अब वहाँ से हमें धर्मशाला तक पहुँचना था 3 किलोमीटर। तो वहाँ से हमने ऑटो वाले से पूछा तो ऑटो वाला का वही रवैया, 100 रुपये से कोई नीचे लेगा नहीं। अब सोचिए, रिंगस से खाटू आने में जीप वाला 40 रुपये में पहुँचा देता है। अब ये टोटो या जो बैटरी वाले रिक्शे हैं 100 से कम मांगी नहीं था। हमने उनसे कहा, हाथ जोड़ा और हम पैदल ही गए। पैदल जाने में हमें करीब-करीब 20 से 25 मिनट लगे वहाँ तक, परंतु संध्या का समय, रिंगस रोड पे इतनी स्पीड में वाहन चल रही है, फिर भी सोचिए हम चलते रहे और वहाँ तक पहुँच गए धर्मशाला। ये जो ऑटो वाले होते हैं बिल्कुल नहीं मानते हैं बात, और बिल्कुल आप कुछ भी इनसे कह लो कि भाई कम कर दो या कुछ कर दो, बिल्कुल उनको पता है कि आदमी देगा ही देगा, ऐसी जगह है, टूरिस्ट की जगह है। परंतु ये एक्सपीरियंस के लिए था, हालाँकि ऐसा नहीं कि हम नहीं दे सकते थे, दे सकते थे, परंतु ये एक्सपीरियंस लेना था कि वास्तव में कैसा लगता है पैदल यात्रा करना, कैसा लगता है जब इस तरह से हमें पैदल यात्रा करना पड़े। तो ये सब बाबा श्याम की महिमा है। जब हम धर्मशाला आ गए, धर्मशाला पहुँच के फिर कूपन लिया हमने, कूपन लेने के बाद फिर हमने वहाँ पे रात का डिनर लिया और अच्छा था काफ़ी, एसी वगैरह की सुविधा थी तो अच्छी नींद आई रात को, और बाबा श्याम का ध्यान करते हुए हम विश्राम किया हमने। फिर सुबह उठ के बाबा श्याम के दरबार जाना था। अब सुबह-सुबह फिर वही स्थिति, फिर सुबह आपको ऑटो लेना था या कुछ लेना था वहाँ से। तो सुबह जब गए तो बाहर बाइक लेके कोई खड़ा था वहाँ पर,